नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का लगभग हर फैसला ऐसा रहा है जो भारतीय विदेश नीति के लिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और महत्व के लिए डिजास्टर साबित हुआ है, खतरनाक साबित हुआ है, नुकसानदेह साबित हुआ है। ऐसा ही एक फैसला पहलगाम हमले के बाद लिया गया था। आनन फानन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी थी कि भारत सिंधु नदी जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर रहा है। स्थगित करने का मतलब है कि वो अब इस संधि को नहीं मानता। लेकिन ये आधी अधूरी घोषणा थी। संधि से बाहर आने की घोषणा नहीं की थी उन्होंने केवल स्थगित करने की घोषणा की थी, जिसका मतलब है कि संधि तो मौजूद है, केवल भारत उसको अभी उस पर पालन नहीं कर रहा है, जो कि एक कमजोर फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। अब यह माना जा रहा है कि चूंकि मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय एक पूरा फैसला नहीं लिया था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को प्रोपेगंडा करने का एक बड़ा टूल मिल गया है और प्रोपेगंडा वो भरपूर कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया पाकिस्तान में, और बड़े पैमाने पर सम्मेलन किया इसी मुद्दे पर, और ये दुनिया को जताने की कोशिश की कि भारत पानी को एक हथियार के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे अतिवादी बयान भी आए हैं। आप जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो ने तो एक बार कहा था कि पूरा दरिया ही लाल हो जाएगा, जिसका मतलब आप समझते ही हैं, लाल होने का मतलब। तो इस तरह की धमकियां, और ये भी कि जंग छिड़ जाएगी दोनों देशों के बीच पानी को लेकर। तो ये पाकिस्तान लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और भारत की तरफ से एक तरह से चुप्पी है। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि भारत ने एक तो आधे अधूरे ढंग से इस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया, इसको खारिज नहीं किया, इससे बाहर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि आपने घोषणा तो कर दी, आवेग में आकर, या भारतीयों को ये बताने के लिए कि आप कितने राष्ट्रभक्त और कितने राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उसके आगे आपने क्या किया? क्या जिन नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है, क्या वो पानी रुका? उसके बहाव पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप जानते हैं कि ये जो 1960 में संधि हुई थी, इसके तहत जो पूर्वी नदियां थीं, रावी, ब्यास और सतलज, उनके पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार था, जबकि जो पश्चिमी नदियां थीं, इंडस यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, उसके पानी पर मुख्य अधिकार पाकिस्तान का था, और भारत को सीमित अधिकार सिंचाई, पनबिजली आदि के लिए मिला हुआ था। उन नदियों में पाकिस्तान को कुल पानी का लगभग 80% मिलता था, और भारत ने उदारता दिखाते हुए ये संधि स्वीकार की थी। भले ही इन नदियों का उद्गम भारत में था, लेकिन वो दूसरी परिस्थितियां थीं। विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये ट्रीटी हुई थी। अगर आपको इस ट्रीटी पर अब आपत्ति है तो आप इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट करते, विश्व बैंक से बात करते, वगैरह वगैरह। लेकिन दरअसल इस पूरे नदी के पानी को रोकना या बांधना संभव ही नहीं है, और अगर संभव हो भी जाए तो उसमें लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो वो तो जो आप धमका रहे थे पाकिस्तान को, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। अलबत्ता एक दो बार आपने ये ज़रूर किया कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आ गई। इसके अलावा आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब नुकसान हो रहा है। उस कमज़ोर और यूँ कहिए कि दृष्टिविहीन फैसले से भारत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है, और उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया है। तो जिस कार्यक्रम की बात कर रहा था मैं, पाकिस्तान में जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर
हुआ उसमें वहाँ के डिप्टी पीएम, वहाँ के जो पीपीपी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, इन सब ने हिस्सा लिया। और जो अताउल्लाह तरार हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि यूनिलैटरली कोई इस नदी समझौते से बाहर आ ही नहीं जा सकता है और पाकिस्तान का अधिकार है उसके पानी पर। इसी तरह से जो डिप्टी पीएम हैं इशाक डार और जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये क्षेत्रीय शांति के लिए, स्थिरता के लिए, सहयोग के लिए पानी के बंटवारे की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसको छेड़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर 3 जंगें हुई हैं जिसके दौरान भी ये संधि चलती रही है। तो अब अगर ये इससे छेड़छाड़ की जा रही है तो ये क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और दक्षिण एशिया के लगभग 2 अरब लोग इससे प्रभावित होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत का हाइड्रो हेजेमनी है, यानी पानी पर प्रभुत्व का करने का हथियार इसकी तरह भारत इस्तेमाल कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये संधि कोई पाकिस्तान पर एहसान नहीं थी। पाकिस्तान अपने पानी, संधि, लोगों और भविष्य की रक्षा करेगा और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो नॉन निगोशिएबल है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्होंने कहा कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटरवेज के खिलाफ नई वैश्विक संधि बनाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है और जाहिर है कि चूँकि भारत ने ये एक तरफा कदम उठाया था, अब चूँकि मामला काफ़ी शांत हो चुका है और ये खबरें आ रही कि भारत बातचीत भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ बैक चैनल। अभी कोलंबो में बातचीत हुई थी, उसके पहले कतर में हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। तो कई राउंड की बातचीत बैक चैनल पर हो रही है। भारत सरकार ने इसे स्वीकारा नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का मामला उठा रहा है तो जाहिर है कि आने वाले समय में अगर बातचीत होती है तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इस समय उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है, यानी उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हुआ है। अमेरिका और चीन दोनों उसके साथ हैं ही। ऐसी सूरत में भारत पर दबाव डाला जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इसमें सीधे दखलंदाजी करने की मांग भी की जा सकती है। यानी सिंधु जल समझौता जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि जैसे ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को लगता है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, दोनों के पास परमाणु बम है और ये परमाणु बम कहीं परमाणु युद्ध में न तब्दील हो जाए और जिससे पूरे क्षेत्र को एक बड़ा नुकसान होगा। हालांकि वो दूर की बात है, परमाणु युद्ध की कोई संभावना इस इलाके में दिखती नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसको इस ढंग से पेश करता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी उसमें उस झांसे में आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, कुल मिलाकर इसका लब्बो लुआब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति के मामले में सिफर हैं, ज़ीरो हैं और जो को फैसले वो ले रहे हैं वो सारे के सारे उल्टे पड़ रहे हैं, भारत के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं। भारत की साख, भारत की छवि, भारत के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।